मूर्ख मारे लाठी से मूल कान फूट जाए, ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग विधि जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और दुर्लभ उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में धन के बिना कोई कार्य रुक रहा हो, घर में धन का आगमन ना हो पा रहा हो, आमदनी आपकी अठन्नी और खर्च रुपया हो रहा हो, ऐसे समयों में इस रामबाण और चमत्कारिक उपाय को जरूर करना चाहिए। जो साईं की कृपा से इस उपाय को करता है, उसके घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है और एक नहीं हजारों स्रोत से धन आते हैं, क्योंकि बाबा की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन सदैव के लिए चमत्कारिक रूप से संवर जाता है, क्योंकि दुर्भाग्य ऐसे परिवारों में कभी होता नहीं है। और इस कलयुग में सबसे बड़ा अगर किसी भी चीज का दिक्कत है तो धन का है, क्योंकि आपको अगर अपने धर्म करने हैं, चारों धाम करना है तो धन चाहिए। आपको अगर अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा देनी है तो धन चाहिए। आपको अगर कोई भी एक वस्त्र चाहिए तो धन चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए तो धन चाहिए। तो धन के लिए ही इस कलयुग में लोग परेशान हैं, और धन बहुत इजी तरीके से आता है, बशर्ते आपको अपनी पुरुषार्थ की 4 चीजों को याद रखना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को प्रथम स्थान पर वरीयता दी गई है। क्यों? क्योंकि अगर धर्म करते हुए समस्त इन सोपानों को आप प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से लास्ट में आपको मोक्ष की कल्पना जो लोग करते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। अपनी जिंदगी का, जीवन का सबसे लास्ट और आखिरी सपना सबका मोक्ष होता है। और यहां मैं बता दूं कि इस कलयुग में प्रथम सोपान धन लोगों ने बना लिया और धर्म को भूल गए, इसीलिए कष्ट में रहते हैं। तो करना क्या है आपको? धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, और शुक्रवार के दिन गुरु के सम्मुख, साईं के सम्मुख आपको कुछ उपाय करना है धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। करना क्या है? माँ वैभव लक्ष्मी की एक प्रतिमा लीजिए, जिसमें माँ जो है घड़े को जो है गिरा रही हो, ऐसा चित्र लेना है जिस घड़े में धन की बरसात हो रही, ऐसा चित्र। और माँ अपने हाथ में कमल और ऐसी चीजों को लेकर के विराजमान हो, ऐसा आपको चित्र लेना है। साईं बाबा की एक प्रतिमा या चित्र ले लीजिए, पीले आसन पर आप विराजमान करवाइएगा शुक्रवार के दिन, और सफेद कलर की मिष्ठान आप ले लीजिए, मिठाई। और उसके बाद आपको थोड़ा सा चावल लेना है एक प्याली में, एक कटोरी में, और उसके बाद एक घी का दीप लेना है। शुक्रवार को घी का दीप प्रज्वलित करने से माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो घी का दीप लीजिएगा और उसके बाद इसको चावल के पात्र के ऊपर रख करके माँ वैभव लक्ष्मी साईं बाबा के सम्मुख इसको प्रज्वलित करिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है यह ध्यान दीजिए। आपको शुक्र से संबंधित एक मंत्र करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः। शुक्र का मंत्र करना है। शुक्र ग्रह का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः मंत्र का जप करना हम स्क्रीन पर दे रहे हैं। और एक मंत्र महावैभव लक्ष्मी का करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। बहुत इजी मंत्र। इन दोनों मंत्रों को स्क्रीन पर दे रहे हैं। उसके बाद आपको साईं बाबा का साईं चालीसा, साईं बावनी, साईं आरती और 11 वचन, इतनी चीजें आप जो डेली पूजा में करते हैं वह जरूर करिएगा। और उसके बाद आपको करना क्या? पीले मिष्ठान का भोग साईं बाबा को, माँ वैभव लक्ष्मी को लगाइएगा। और यहाँ पर आपको एक कार्य करना है, कम से कम आपको 11 रुपए ले लेना है और 7 इलायची ले लेना है। इलायची हरी वाली इलायची ले लीजिएगा। लाल कपड़े में, लाल कलर के कपड़े में 11 रुपए, और उसके बाद इलायची को बांध दीजिएगा। बांधने के बाद साईं बाबा के श्री चरणों में, माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है? शुक्रवार को इस पूजा को आप इवनिंग में करिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, इवनिंग में पूजा करिए और उसके बाद शनिवार को रहने दीजिएगा। इस पूरे मतलब कम से कम
एक हफ्ता इसको पूजा कक्ष में आप रहने दीजिए। जो लाल कलर में 11 रुपए और आपने इलायची बांधा है, हरी कलर वाली इलायची। इलायची हम इसमें 7 बांध सकते हैं, 7 इलायची या 11 इलायची ले लीजिएगा, बांध दीजिए। इलायची माँ वैभव लक्ष्मी को अति प्रिय है और इलायची जहाँ भी रखी जाती है माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से ऐसे घर में धन धान्य से परिपूर्णता आती है। तो इलायची को उस 11 रुपए के साथ लाल कपड़े में बांध के एक हफ्ता, जैसे शुक्रवार को आपने इस उपाय को किया तो शुक्रवार तक वहाँ पर रहने दीजिए। अगले शुक्रवार को क्या करेंगे, इसको उठा लीजिए। जहाँ पर आप पैसे रखते हो, गहना ज्वेलरी रखते हो, वहाँ पर इसको रख दीजिए और चुपचाप आप भूल जाइए। केवल एक शुक्रवार करिएगा और उसके बाद आपको करना क्या है, जो आपने सफ़ेद कलर की मिष्ठान को भोग लगाया प्रथम दिन, उसको क्या करिएगा कि आप कुछ लोगों में वितरित करिए। कुछ लोग मीन्स गरीबों में ज़्यादातर, और इतना वितरण करिए कि वह आह्लादित हो जाए। वो 1 पीस मांगे, आप 2 पीस मिठाई दीजिए उसको खाने के लिए, खुश हो जाए। तो जितना ही आप यह मिष्ठान वितरित करेंगे, शुक्र ग्रह उतना ही प्रबल होगा। और शुक्र प्रबल होता है तो देखिए, शुक्र का अति सर्वत्र वर्जते। अगर शुक्र अति करते हैं तो भौतिकता ज़्यादा दे देता है। भौतिकता में व्यसन भी आता है, दारू शराब मदिरा महिला, जो ऐसी चीज़ें आ जाती। इसीलिए बैलेंस आपको करना है। तो बैलेंस में क्या करना है, आपको प्रभु के सम्मुख ईमानदारी से श्रद्धा के साथ पूजा करनी है। शुक्र अपने आप बैलेंस हो जाता है। और शुक्र सबसे कोमल ग्रह होता है, जो आपको सामाजिकता भी देता है। लेकिन अगर शुक्र की अति हो जाती है तो वह आपको भौतिकता चरम का दे देता है और आपके पथ गड़बड़ दिशा में जाने लगते हैं, आपके कदम बहक जाते हैं। तो इसलिए शुक्र को बैलेंस रूप में आपको लेना है। और होता क्या है, शुक्र जब खुश हो जाता है तो आपको धन धान्य भौतिकता सब देता है। तो इसलिए शुक्र के लिए इस भौतिकतावादी युग में आपको ओम द्राम द्रीम द्राम सा शुक्राय नमः जो मंत्र बोला है, कम से कम 1 माला जप करिएगा। बहुत इजी मंत्र है, आराम से आप कर सकते हैं। और उसके बाद यह सफ़ेद मिष्ठान आप क्या करेंगे, लोगों में खूब मन से वितरण करिए। 1 किलो के बजाय 2 किलो बांटिए आप भोग लगा के। जितने लोगों तक यह बटेगा उतना ही माँ वैभव लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी को दूध का खीर, जिसको बोलते क्षीर, आप खीर का जो है भोग लगाइए। उसमें क्या करिए, खूब इलायची डलवाइए, खूब उसमें मेवा मिष्ठान ड्राई फ्रूट डलवाइए और उसको आप पूरे परिवार में वितरण करिए, लोगों में भी वितरण करिए। तो इससे माँ वैभव लक्ष्मी को भोग लगा के, जब साईं बाबा को भोग लगा के बांटते हैं तो उनकी प्रसन्नता और बढ़ती है। क्योंकि हमारे साईं खुद 5 घर भिक्षाटन करते थे और जो मांग कर लाते थे उसको भी लोगों में बांट देते थे खिचड़ी बना के। तो साईं बाबा माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा तभी आती है जब आप पुरुषार्थ के 4 जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ चलते हैं, धर्म के साथ चलते हैं, तो धन लक्ष्मी आती है, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और साईं की कृपा बरसती है। तो बहुत ही इजी उपाय है। और गुरु की पूजा, हर पूजा में गुरु की पूजा प्रथम होती है। गुरु अगर आप किसी को मान रहे हैं, जैसे मैं साईं को गुरु मानता हूं तो साईं हमारे गुरु हैं, तो प्रथम पूजा साईं की मैं करता हूं। आप जिन भी गुरु को मानते हैं उनकी पूजा करिए, उसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी की या जिसकी भी पूजा आराधना करनी हो विशेष रूप से उनकी पूजा करिए और फिर देखिएगा कैसे कल्याण होता है। और एक चीज़ यहाँ पर और बता दें, जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार की भीषण बाधा आए, मैं बार बार कहता हूँ, अपने ब्लॉग में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूँ कि कहीं आपको भटकना ना पड़े। आपके चाहे दाम्पत्य जीवन में बाधा हो, या आपकी संतान प्राप्ति में बाधा हो, या आपके बच्चे के दुर्भाग्य चल रहे हो, सफलताएं ना मिल पा रही हो, जॉब रोजगार ना प्राप्त हो रहा हो, या बिजनेस में घाटा लग रहा हो, ऐसे समयों में यज्ञ याजन हवन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर करना चाहिए। आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। आज एक बहुत अच्छी खुशखबरी मुझे मिली। हमारे एक बहुत ही अच्छे ऐसे ही सकारात्मक साईं भक्त और साईं परिवार के लोग जो हमसे जुड़े हुए थे, उनके लिए 2 हवन हुआ था और आज ही
उनको एक पुत्र रत्न की उनके बच्चे को प्राप्ति हुई है और उनकी एक बेटी को जॉब मिला था। नीट की परीक्षा उन्होंने पिछले साल ही क्वालिफाई किया था, उनके घर में एक हुआ था, तो वो डॉक्टर के लिए प्रिपेयर अपना कर रहे हैं, कहीं पे एडमिशन उनका हुआ और एक बच्ची को उनके सफलता मिली अभी। तो दो दो खुशियाँ उनके घर में आई हैं। इसके लिए बाबा की कृपा उन पर ऐसे बरसती रहे और मैं तो एक माध्यम हूँ, सब करते हैं बाबा। तो बस आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी यज्ञाजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।